हेलो बच्चों, स्वागत है आपका और मेरा एक प्यारा सा चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बेटा मेटल का थर्ड लेक्चर। ठीक है, मेटल के थर्ड लेक्चर में मैंने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, डाइल्यूट एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट कराया था। इस वाले लेक्चर में मैं बात करूंगा बेटा हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ है? सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, क्या बनेगा चेक करते हैं। देखो बेटा, क्या होता है ना कि इसको भी हमें किसके बेस पे लेके चलना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। पहले मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। बेस्ड रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज पे क्या है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, PbH, Cu, HG, Ag, Au, Pt। ठीक है, यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है यहां तक? ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसी के बेस पे, जो भी होगा इसी के बेस पे होगा। एक रूल है, रूल याद रखिएगा आप। रूल क्या कहता है कि मेटल रिएक्ट रिएक्ट ना बोलूं, मेटल प्लेस्ड above in series displace those below from their salt solution। क्या बोल रहा है कि जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा ऊपर वाला नीचे वाले को ही डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। आया समझ में? जो भी रिएक्शन होगा ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, एल्युमिनियम को लात मार के भगा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम कभी भी मैग्नीशियम को लात मार के नहीं भगा सकता। जैसे तुम हो बेटा, अभी हाइट छोटी है, कोई थप्पड़ आया, थप्पड़ बजा देगा। अगर कोई थप्पड़ बजाए तो क्या आप उसको बजा सकते हो? नहीं ना। वो आपसे बड़ा है तो बजा दिया, और छोटा होगा तो आप उल्टा रिएक्शन हो जाएगी ना। तो यही होता है, जो ऊपर वाले होते हैं वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे ऊपर वाला जो है ना बेटा, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, और जो नीचे वाला होता है क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा। दिखाया था, देखना। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, कोई Fe प्लस SO4 H2SO4 Fe H2SO4 या C, आराम से CuSO4 ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो FeSO4 बनाया प्लस Cu बना दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं Cu ने, अगर यहाँ पे मैं Cu ले लूं और यहाँ पे FeSO4 ले लूं तो बेटा रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Cu इसको लात मार ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि Fe कहाँ आ रहा है? ऊपर आइए, ऊपर आएगा। Cu कहाँ है? नीचे है, तो नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लो Zn प्लस ZnCl2 प्लस Ca है। कैल्शियम क्या इसको लात मार सकता है? चेक करो, कैल्शियम ऊपर है या नीचे है? Ca कहाँ गया भाई? Ca यहाँ है, Zn कहाँ है? नीचे है। तो Ca ने क्या कह दिया? CaCl2 प्लस Zn को बाहर मार के निकाल दिया। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन होगा इसी के बेस पे होगा। ठीक है,
इसको नोट करिएगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं नोट करा रहा हूं। आगे बात करते हैं। जैसे मान लो एक आपके बुक में क्वेश्चन होगा, कॉपर वायर प्लस FeSO4। FeSO4 एक्चुअल में जो इसका कलर होता है लाइट ग्रीन होती है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, कॉपर वायर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि FeSO4 ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये Cu है, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर एक और है आयरन नेल, आयरन नेल है यानी Fe है, और CuSO4 है कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या Fe इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? कर देगा। क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu। एक चीज और है बेटा, जो FeSO4 यहाँ पे जो CuSO4 है इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। जब FeSO4 बनता है तो इस सॉल्यूशन जो बना है, इस सॉल्यूशन जो बना है इसका कलर ब्लू कलर लो होने लगता है। इसका जो ब्लू कलर है वो कैसा होने लगेगा? लो होगा। लो का मतलब मैं बोल सकता हूँ फेडेड, FADES, फैट्स होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो Cu बना है इसका कलर क्या होगा? ब्राउन डिपॉजिट होने लगेगा, ब्राउन कलर का दिखने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछे, मान लो ये दिया नहीं है, ये अगर आपको नहीं दिया है, ठीक है, तो बोलेगा कि आयरन जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है उसका कलर क्या होगा, और यहाँ पे जो आपको निकला हुआ दिख रहा है उसका कलर क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, जो भी सॉल्यूशन बना है ब्लू कलर होगा, लेकिन कम होगा, लो होने लगेगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ब्राउन डिपॉजिट होने लगेगा, जो जो भी कलर बनेगा वो डिपॉजिट ब्राउन कलर में होगा, ठीक है। इस चीज को नोट करिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक अलग पॉइंट जिसका नाम है मेटलर्जी। देखो देखो हम बात करेंगे बेटा मेटलर्जी की। ठीक है, अब बात करते हैं मेटलर्जी होता क्या है। पहला पॉइंट, मेटलर्जी होता क्या है बेटा? किसी भी सम मिनरल से हमें अगर मेटल्स मिल रहे हैं तो उसको हम मेटलर्जी बोलेंगे। यानी कुछ मेटल से, सॉरी, कुछ मिनरल से अगर हम मेटल्स को बाहर निकालनी है तो मेटलर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम। पहला पॉइंट कि मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स, कुछ ही मिनरल से हम बाहर निकाल सकते हैं मेटल को, सारे मिनरल से हम मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि कुछ ही मिनरल से हम मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड which contain metal with some impurities, जैसे सैंड हो गई, स्टोन हो गया, रॉक हो गया, ठीक है। सैंड हो गया, स्टोन हो गया, रॉक हो गया, यहां से हम क्या करते हैं? मेटल को बाहर निकालेंगे, ठीक है। बेटा हम हर मेटल, हर मिनरल से हम मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है कि मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। मेटल को हम कुछ ही मिनरल से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? हम जो मिनरल्स होंगे,
minerals from which metals can be extracted। निकालना जो होगा मेटल को मिनरल से बेटा, वो कैसा होना चाहिए? पहला चीज, ठीक है, इजिली होना चाहिए। दूसरा चीज बेटा, वो चीप होनी चाहिए, चीपली, ठीक है। इजी आसान होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज दैट मुझे 15 रुपए का कोई मेटल मिल रहा है, उसको निकालने में ही 50 रुपया चला जाए, तो उससे निकालने का कोई फायदा नहीं। पहला चीज इजी होना चाहिए, दूसरा चीपली होना चाहिए। ओके, तो मेटल निकालने के लिए तीन चीज। अच्छा बेटा, जो मेटलर्जी होता है, सम मिनरल्स जो होंगे वो ओर होते हैं, ओर्स। इन सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या है? वो ओर हैं, ओर्स हैं। ओर्स का मतलब है कि इम्प्योर मिनरल्स को ही हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर मेटल को ही हम ओर्स बोलते हैं। इम्प्योर मेटल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मिनरल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो ओर्स के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है? ओर्स क्या है? मिनरल्स है ना भाई, मिनरल्स है ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? पहला चीज कि मिनरल्स जो भी मेटल होंगे बेटा, उसको हम सम मिनरल से निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, कंपाउंड विच कंटेन मेटल विथ सम इम्प्योरिटी। जहां कहां से सम इम्प्योरिटी? जैसे सैंड हो गया, स्टोन हो गया, रॉक हो गया, वहां से अलग करते हैं। तीसरी चीज, मेटल को जो हम निकालेंगे बेटा, हम उन्हीं मिनरल्स निकालेंगे जिसमें आसानी से निकल जाए। दूसरी चीज, उसमें सस्ता पड़े, पैसा ज्यादा ना लगे। आगे समझ में? ठीक है। तो दो चीज, तीन पॉइंट था आपको, ए पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे मैं बढ़ रहा हूं। सुनना, क्या है बेटा, इसके 5 स्टेप है, 5 स्टेप हैं। ये 5 स्टेप मेटल को मिनरल से बाहर निकालने के हैं। ये 5 स्टेप आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? क्रस्टिंग। क्रस्टिंग कर दे, या तो बेटा ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ओर का क्या कर दिया जाए? ओर का क्रस्टिंग कर दिया जाए, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवीजन कर दिया जाए। पहला पॉइंट, ठीक है। अभी कैसे होता है? मशीन के थ्रू होता है बेटा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीनें लगी होती हैं, उसका काम क्या होता है कि बड़े मिनरल्स जो होते हैं उसको तोड़ना होता है, ठीक है। वहां से मुझे क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का हमें क्या देखना है? कंसंट्रेशन, प्योर फॉर्म में बदलना है, कंसंट्रेट फॉर्म में करना है हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेट फॉर्म में करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे मान लो कंसंट्रेट क्या होता है? गेहूं है, गेहूं में और भी चीजें इम्प्योरिटी हैं, तो उसको अलग करने की प्रोसेस ही तो है, तो होती है बेटा, ठीक है। तो उनको प्योर फॉर्म में करना कंसंट्रेट होता है। तीसरा चीज क्या होता है? कन्वर्जेशन। कन्वर, SATION, कन्वर्जन ऑफ ओर बोलेंगे। कन्वर्जन ऑफ ओर। जो कन्वर्जन हम ओर का करेंगे बेटा, अभी प्योर हुआ नहीं है। कन्वर्जन ऑफ ओर जो हम करेंगे वो मेटल ऑक्साइड में करेंगे। किस में करेंगे? मेटल ऑक्साइड में करेंगे, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड में ही क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा मेटल ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं इजिली से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर हम करेंगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बाहर आएगा। अच्छा, जो मेटल है वो कैसा आया है? इम्प्योर आया है भाई, प्योर नहीं आया है। अच्छा, अब रिडक्शन का मतलब मैं समझा दूं। रिडक्शन का मतलब होता है क्या बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का बाहर निकालना ही तो रिडक्शन कहलाता है। आ गया? ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट पे क्या है? फिफ्थ पॉइंट है बेटा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग या तो प्यूरिफिकेशन बोलेंगे। 5 स्टेप। प्यूरिफिकेशन या तो रिफाइनिंग करेंगे तो मेटल्स हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहला पॉइंट है क्रस्टिंग करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसका ओर का कंसंट्रेशन चेक कर लिया जाता है किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट कि कन्वर्जन ऑफ ओर्स, किस में कन्वर्ज करेंगे? मेटल ऑक्साइड में। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसको हम रिडक्शन कर देते हैं, मतलब मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगला पॉइंट है रिफाइनिंग या तो प्यूरिफिकेशन के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इन सबको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। यहाँ तक आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।